गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पाठ में या पिछली वीडियो जब मैं आपको भेजा था तो आपको मैं बोला था कि पाठ 7 को पढ़ेंगे और उसके शब्दार्थ को याद करेंगे। जब मैं अगली वीडियो भेजूंगा तो उसमें मैं भावार्थ को बताऊंगा। तो आज का टॉपिक पाठ 7 कविता है, वह देश कौन सा है। यानी पाठ 7 पाठ का नाम वह देश कौन सा है। तो चलो शुरू करते हैं। इस पाठ का लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जिसका जन्म सन 1881 में और उनकी मृत्यु 1962 में हुई। श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कुदलीपुर गांव में हुआ था। वह अपने काव्यों द्वारा आपने राष्ट्रीय चेतना जागृत करके देश प्रेम और राष्ट्रीयता की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न उनकी कविताओं की संग्रह है। प्रस्तुत काव्य में राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारत देश की महिमा गाई गई है। इसमें कवि ने अपने देश को अनूठा दर्शाते हुए इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विरासत का गाना किया है। भारत देश विश्व में किस प्रकार महान है, यह बात कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने बड़ी खूबी से कही है। चलो शुरू करते हैं। मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। बच्चों यहाँ पे मोहनी, मोहनी का अर्थ होता है मन को मोहित करने वाली। मोहनी का अर्थ होता है कि मन को मोहित करने वाली। और रतननेश, रतननेश का मतलब होता है यहाँ पे समुद्र, जो रत्नों का स्वामी। रतनेश, रतननेश का मतलब होता है समुद्र या रत्नों के स्वामी। तो सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। इस लाइन में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहाँ पर स्वर्ग से भी अधिक सुख है। और वह देश कौन सा है, वह देश भारत देश है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका चरण या चरणों को समुद्र धो रहा है। रत्नेश माने समुद्र, जो रत्नों से भरा हो, जिसका चरण समुद्र धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। और
जिसका मुकुट हिमालय है वह देश कौन सा है? वह भारत देश है। बच्चे फिर से देखेंगे। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहते हैं कि मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। सुख स्वर्ग जहाँ है वह देश कौन सा है? जहाँ पर स्वर्ग से भी अधिक सुख है वह देश कौन सा है? वह भारत देश है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका चरण समुद्र धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है? और हिमालय यानी जिसका मुकुट हिमालय है वह देश कौन सा है? वह भारत देश है। बच्चे नीचे, नदियाँ जहाँ सुधा, सुधा मीन अमृत, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सींचा हुआ सलोना, सींचा हुआ सलोना मीन सुंदर, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है? बच्चे इसके भावार्थ समझेंगे। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रहा है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? इस लाइन में कवि जी कहते हैं कि जहाँ पर नदियाँ अमृत की तरह बह रही हैं और जिसकी भूमि को नदियाँ सींच रही हैं, वह सुंदर देश भारत देश है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंग में सजे वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसदार फल कंद मूल नाज मेवा से सभी अंग सजे हैं वह देश कौन सा है? वह भारत देश है। कंद का मतलब होता है जमीन से निकाला हुआ फल। नेक्स्ट, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं देश कौन सा है? कवि त्रिपाठी जी इस लाइन में कहते हैं कि भारत की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जिसमें सुगंधित सुंदर बच्चे, जिसमें सुगंधित सुंदर बच्चे दिन रात हंस खेल रहे हैं वह देश भारतवर्ष है। जहाँ के मैदान में पहाड़, मैदान गिर बनों में हरियाली लहकती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है? जहाँ के मैदान में पहाड़, बनों में हरियाली फैली हुई है, जहाँ आनंद ही आनंद है, वह देश कौन सा है? वह भारतवर्ष है। बच्चे ये तीसरी लाइन को फिर से देखेंगे। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है? मैदान गिर बनों में हरियालियाँ लहकती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है? इस लाइन में कवि त्रिपाठी जी भारत की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि जिसमें सुगंधित सुंदर बच्चे दिन रात हंस खेल रहे हैं वह देश कौन सा है? वह भारतवर्ष है। जहाँ के मैदानों में गिरिमिन पर्वत, जहाँ के मैदानों में पहाड़, बनों में हरियाली बिखरी हुई है, फैली हुई है, जहाँ
आनंद ही आनंद है वह देश भारतवर्ष है। नेक्स्ट, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है। बच्चे इसका भावार्थ जानेंगे। इस लाइन में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जहाँ की भूमि धन धान से भरी पड़ी है, संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम देश कौन है, वह भारतवर्ष है। इस संसार में सबसे सब और यशस्वी देश है, जो ईश्वर का भी प्यारा देश है, वह देश भारतवर्ष है। सभी बच्चे, जहाँ तक मैं भावार्थ को बताया हूँ, इसको घर पे पढ़ेंगे और इसका भावार्थ लिख करके भेजेंगे। और दिवाली पर 15 लाइन, यानी होमवर्क में दिवाली पर 15 लाइन का निबंध लिख करके मेरे मोबाइल पे सेंड करेंगे। बाकी जो बचता है दूसरी वीडियो में भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।